गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक पाश्चात्य जगत के ऐसे विचारक को जिनको कि प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। और ये प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्ति हैं प्लेटो। प्लेटो पाश्चात्य जगत के एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से व्याख्या की है। तो प्लेटो एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए, मैथ्स के छात्रों के लिए, साहित्य के छात्रों के लिए अद्भुत काम किया है। तो सबसे पहले देखें कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोटलीज था, लेकिन ये कहा जाता है कि प्लेटो के जो गुरु थे उन्होंने प्लेटो की चौड़ी भुजाओं के कारण उनका नाम प्लेटो रख दिया था। तो पूरे जीवन पर्यंत प्लेटो जो है प्लेटो के ही नाम से जाने गए। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। तो ये कहा जाता है कि प्रारंभिक जो शिक्षा प्राप्त हुई थी प्लेटो को, वह एथेंस के अंतर्गत ही हुई थी। और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको सुकरात की जो विश्वविद्यालय थे उसमें उनको वहाँ भेज दिया गया था। तो 8 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया, ज्ञानार्जन किया। इसके बाद उस समय की परिस्थितियों में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से प्लेटो विचलित हो गए। वह परिस्थिति क्या थी, वह घटना क्या थी? वह घटना यह थी कि 399 यानी 399 में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। प्लेटो के गुरु सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो को यह भली भांति परिचित था कि उनके गुरु सुकरात एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको मृत्युदंड जब दिया गया तो प्लेटो इस घटना से बहुत अधिक विचलित हुए। ये कहा जाता है कि जब सुकरात को जेल खाने में विष के द्वारा मृत्युदंड दिया जा रहा था तो प्लेटो चूँकि अपने गुरु को बहुत अधिक प्यार करते थे, उनकी भावनाएं उनके प्रति इतनी थी कि जब सुकरात ने उनको वहाँ पर बुलाया तो प्लेटो, ये कहा गया है कि प्लेटो उस समय नहीं गए क्योंकि वह अपने गुरु की मृत्यु को नहीं देख सकते थे। तो ऐसे गुरु को जब मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो ने उस घटना को अपने दिल से लगाया और उस घटना से इतने अधिक विचलित हुए तो ये कहा जाता है कि 11 वर्षों तक प्लेटो इधर उधर भटकते रहे। कभी वह मिस्र में चले गए, तो ये कहा गया है कि मिस्र और उसके आसपास के देशों में प्लेटो मतलब घूमते ही रहे हैं। उसी दौरान यह भी कहा जाता है कि प्लेटो उस दौरान भारत में भी गंगा के तट तक आए थे, ऐसा विचारकों का मानना है। फिर प्लेटो 11 वर्षों तक भटकते रहे। फिर 11 वर्ष तक भटकने के बाद वापस प्लेटो एथेंस में लौटे और उन्होंने क्या किया कि एक शिक्षा एकेडमी का गठन किया, यानी एक शिक्षा एकेडमी को स्थापित किया। उस शिक्षा एकेडमी की जो कहना चाहिए कि उसकी खास विशेषता थी, वह विशेषता क्या थी कि उसके बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था लेट नो मैन इग्नोरेंस ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ लिखा गया था कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति को इस एकेडमी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो यह प्लेटो की शिक्षा एकेडमी की व्यवस्था हुई। इसके बाद प्लेटो ने क्या किया कि इस शिक्षा एकेडमी में छात्रों को ज्ञानार्जन के साथ साथ प्लेटो ने जो जीवन को संचालन के लिए और कई जो शिक्षा है वह भी देने का काम इस शिक्षा एकेडमी के माध्यम से किया। तो प्लेटो ने इस शिक्षा एकेडमी के माध्यम से अपनी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा प्रणाली थी, वह क्या थी
वो आपको मैं बता रही हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेटो की शिक्षा योजना है, इसके 2 चरण हैं। कौन से चरण हैं? पहला है प्रारंभिक, दूसरा है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा जो चलती है बाल्यकाल से लेकर 20 वर्ष तक चलती है। उच्च शिक्षा जो है 21 वर्ष से चलकर 50 वर्ष तक खत्म होती है। तो प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं? तो प्लेटो ने सबसे पहले तो ये अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? क्योंकि उस समय जो है स्पार्टा में और एथेंस में दोनों जगह हम देखेंगे कि कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही थी, उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर पूरी तरह से निजी अधिकार था, राज्य का नियंत्रण नहीं था। स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी उस पर पूरी तरह से राज्य का अधिकार था। तो प्लेटो ने उन दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद फिर अपनी नई शिक्षा प्रणाली दी। तो उसकी जो शिक्षा प्रणाली है, हम देखते हैं कि बाल्यकाल से लगाकर 6 वर्ष। प्लेटो ने ये कहा कि बाल्यकाल से लगाकर 6 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को धार्मिक शिक्षा देना है और नैतिकता की शिक्षा देना है। यानी धार्मिकता की शिक्षा के माध्यम से एक बच्चे को जो है आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से प्लेटो चाहता था कि उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का जो चरित्र हो वो बहुत उत्तम हो। तो इस तरह से बाल्यकाल यानी जन्म से लगाकर 6 वर्ष तक प्लेटो ये कहता है कि बच्चे को सिर्फ धार्मिक शिक्षा देना है और नैतिक शिक्षा देना है। फिर प्लेटो ने ये कहा कि 7 से लगाकर 18 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा देना है। तो 7 से लगाकर 18 वर्ष तक प्लेटो ने ये कहा कि जो शिक्षा देनी है वह जिम्नास्टिक की देनी है, चिकित्सा शास्त्र की देना है, आहार शास्त्र की देना है, संगीत की शिक्षा देना है। क्योंकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में किसी भी व्यक्ति को बीमार नहीं देखना चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके राज्य में स्वस्थ रहे, इसलिए उसने ये कहा कि प्रत्येक बच्चे को जिम्नास्टिक की शिक्षा देना चाहिए, जिससे उसका शरीर मजबूत बने, लचीला बने। इसके अलावा उसने ये कहा कि प्रत्येक बच्चे को चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन कराया जाना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो आहार है या अपना जो प्रारंभिक मेडिसिन वगैरह जो है उसके बारे में उसको नॉलेज रहे और वह जो है स्वस्थ रहे। प्लेटो ने यह भी कहा कि बच्चे को आहार शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए चिकित्सा शास्त्र के अलावा। तो आहार शास्त्र के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को खान पान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो बाल्यकाल से ही ये शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा प्लेटो ने ये कहा कि बच्चे को प्रत्येक एथेंस के नागरिक को संगीत का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि संगीत व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता लाने का काम करता है। संगीत व्यक्ति के को मानसिक शांति लाने का काम करता है। तो एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे को संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। और संगीत में, चूँकि संगीत एक अपने आप में एक आर्ट है, कला है, तो उसे संगीत के माध्यम से कला और साहित्य दोनों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्लेटो ये कहता है कि 19 से लगाकर 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा चलती है। 19 से लगाकर 20 वर्ष तक, यानी ये 2 वर्ष में प्लेटो ये कहता है कि एथेंस के प्रत्येक नागरिक को गणित की, मैथ्स की प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि प्लेटो ने पहले ही अपनी शिक्षा एकेडमी के बाहर जो बोर्ड लगा रखा था उस पर लिखा था कि गणित से अनभिज्ञ किसी भी व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो यानी वो मैथ्स को, गणित को बहुत अधिक महत्व देता था। तो इसलिए उसने ये कहा कि 2 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को मैथ्स का अध्ययन करना पड़ेगा, गणित का अध्ययन करना पड़ेगा, साथ साथ उसको प्रारंभिक रूप से सैनिक शिक्षा का भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटो उसके आदर्श राज्य में
प्रत्येक नागरिक को ये चाहता था कि उसको सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब भी राष्ट्र के ऊपर किसी भी तरह की विपदा आती है तो प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। इसलिए उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा भी दी जाती है। इस तरह से बाल्यकाल से लगाकर 20 वर्ष तक प्लेटो की जो है प्रारंभिक शिक्षा चलती है। इसके बाद प्लेटो की उच्च शिक्षा चालू होती है, वह 21 से लगाकर 50 वर्ष तक होती है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्लेटो कहता है कि प्लेटो की उच्च शिक्षा कहाँ से चालू होगी, 21 से लगाकर 30 तक। अब 21 से लगाकर 30 वर्ष यानी 10 वर्ष बच्चे को क्या पढ़ना होगा, तो इन 10 वर्षों के लिए प्लेटो ने बताया कि उसको तर्कशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, तत्व मीमांसा का अध्ययन करना पड़ेगा, उसको उच्चतर गणित का अध्ययन करना पड़ेगा। और उच्चतर गणित में क्या आएगा कि रेखा गणित आएगा, नक्षत्र विज्ञान आएंगे। ये 10 वर्षों में इन विषयों का अध्ययन प्लेटो के आदर्श राज्य के नागरिकों को करना ही होगा। तो इस 21 से लगाकर 30 वर्ष के अध्ययन में सबसे ज़्यादा यदि प्लेटो ने फोकस किया है तो वह तर्कशास्त्र को किया है और गणित को किया है, और गणित में भी रेखा गणित को किया है, नक्षत्र विज्ञान को किया है। इसके बाद प्लेटो की शिक्षा चलती है 31 से लगाकर 35 वर्ष तक। तो प्लेटो ये कहता है कि 30 वर्ष के बाद एक परीक्षा होगी और जो इस परीक्षा में पास हो जाएंगे वह शासन के कार्यों में भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। 30 वर्ष के बाद जो परीक्षा में पास नहीं होंगे वे राष्ट्र के अंदर व्यापारिक वर्ग के अंतर्गत आएंगे, व्यवसाय का काम करने के लिए योग्य होंगे। तो 31 से लगाकर 35 तक यानी 5 वर्ष तक प्लेटो ये कहता है कि बच्चे को कौन सा अध्ययन करना है, उसको शुद्ध गणित का अध्ययन करना है, उसको द्वंद्व शास्त्र का अध्ययन करना है और उसको दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि उसके आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए जो राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, वह जो है सिर्फ राष्ट्र के लिए ही सोचे, यानी एक दार्शनिक राजा का निर्माण वह अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से करना चाहता था। तो 5 वर्ष तक यानी गणित, शुद्ध गणित, द्वंद्व शास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन वह जो है अपने विद्यार्थियों को करवाना चाहता था। 5 वर्ष का अध्ययन करने के बाद यानी शिक्षा जो प्रारंभ हुई थी वो बाल्यकाल से हुई थी। तो बाल्यकाल से शिक्षा प्रारंभ होने के बाद 35 वर्ष तक हुई और 35 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद अभी प्लेटो ये कहता है कि 15 वर्ष तक छात्र को और अध्ययन करना पड़ेगा। तो अगली जो व्यवस्था आती है वह 36 से लगाकर 50 वर्ष तक। तो अभी तक बच्चे ने या विद्यार्थी ने जितना कुछ भी पढ़ा है उसका व्यावहारिक ज्ञान अध्ययन करने के लिए प्लेटो ने बताया कि 15 वर्ष तक जो बच्चे को है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है। इस तरह से प्लेटो ये चाहता था कि उसका जो दार्शनिक राजा हो वह 50 वर्ष तक अध्ययन करे, उसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का अध्ययन हो और उसके आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा इस तरह से हो कि वह पूर्णतः ईमानदार हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, स्वस्थ हो और जो है उसका जो चरित्र हो वह बहुत ही अध्ययन उच्च कोटि का हो। हालांकि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, शिक्षा पद्धति है, उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है और कई आधारों पर विचारकों ने आलोचना की है कि वह सीमित वर्ग के लिए है, उसने सामाजिक विज्ञानों की उपेक्षा की है, उसकी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत अधिक लंबी है, उसमें विविधता का भी अभाव है और कला और विज्ञान का उचित समन्वय भी प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम ओवरऑल देखते हैं, समग्र रूप से देखते हैं तो हम पाते हैं चूँकि प्लेटो ने एथेंस के अंदर एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। प्लेटो अपने अंदर एक ऐसा आदर्श राज्य बनाना चाहता था
जिससे किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को मृत्युदंड ना मिले, क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात को एथेंस के अंदर मृत्युदंड मिला था। तो इस प्लेटो चाहता था कि उसके राज्य में व्यवस्था इस तरह से हो कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिले और सभी वर्ग को समानता के रूप में समान रूप से कार्य करने के लिए मिले। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्लेटो चूँकि एक बहुत उच्च कोटि का पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए, एक उच्च शिक्षा को कायम करने के लिए उसने अपनी शिक्षा को बाल्यकाल से लगाकर 50 वर्ष तक शिक्षा को अनिवार्य रूप से बताया है। तो ये प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भली भांति आ गई होगी। थैंक यू।